हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वाई आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रियली क्या ये इतना आसान है? और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बस इन्हीं कुछ बातों को लेकर आई हूँ आज मैं। तो मेरा तो मानना है कि हमें फर्क तो पड़ता है, चाहे हम बाहर से कितना ही कह लें आई डोंट केयर आई डोंट केयर, लेकिन कहीं ना कहीं हम केयर तो करते हैं, हमें फर्क तो पड़ता है। और ऐसा क्यों है? सी, हम जब भी हमें दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है, हम दूसरों की बातों पे गौर करते हैं, तो वो इसीलिए ही है क्योंकि हमें डर होता है। हमें डर होता है नापसंद किए जाने का, हमें डर होता है इग्नोर किए जाने का, निग्लेक्ट किए जाने का। हमें डर होता है कि लोग हम पर हंसेंगे, और ना जाने कितने सारे डर होते हैं। कुछ डर तो हमारे अंदर बचपन से ही होते हैं, और कुछ डर कब आ गए होते हैं हमें भी नहीं पता। इसके अलावा एक और वजह से हमें इस बात पर हम गौर करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वो वजह है कि वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि फर्क पड़ेगा ही। क्या आप कोई ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो जहां पर किसी को किसी से फर्क ही ना पड़े? सोचो कितनी ज्यादा सेल्फिश होगी वो दुनिया। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं रहना ऐसी दुनिया में। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, हमें फर्क पड़ना चाहिए, हमें केयर करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि हमारे लव्ड वंस जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। और ये भी मैटर करता है कि हमारे कलीग्स, हमारे बॉस हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे करियर को, हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और इन सब से ऊपर, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। पर हमें दूसरों की राय को, दूसरों के ओपिनियंस को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उतना ही केयर करने की ज़रूरत है जितना कि हमारे लिए पॉजिटिव हो, हेल्दी हो और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, और हमें वही रहने दे जो हम हैं या जो हम बनना चाहते हैं। पता है दोस्तों, ये बात सच में बहुत ज़्यादा ट्रिकी है कि हमें किन की कौन सी बातों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और किन की कौन सी बातों को बस यूं ही जाने देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरी कोई दोस्त है जो मुझे मेरी ड्रेस के बारे में कमेंट कर रही है कि यार तेरी ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और उसे खुद फैशन के बारे में ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं उसकी इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मेरा लव्ड वन वो मुझे कहेगा कि तेरे अंदर यार एटीट्यूड प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद मैं उस बात पर ध्यान दूंगी। वहीं अगर कोई मेरा लव्ड वन मेरे कोई नए बिजनेस स्टार्ट करने पर मुझे अपनी राय दे और ये कहे कि तू ये बिजनेस स्टार्ट मत कर, इसमें रिस्क है, और उसने कभी खुद भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी बिजनेस का, तो शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं वही करूँगी जो मैंने सोचा है। और आप ही बताओ कि मुझे अपनी उस दोस्त की बात पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए जो मुझे मेरे ड्रेस पर निगेटिव कमेंट कर रही है, लेकिन उसे फैशन का अच्छा खासा नॉलेज भी है, पर ना उसका इंटेंशन मेरी तरफ कभी भी अच्छा नहीं रहता है, वो कभी भी सिंसियर नहीं रहती है अपने इंटेंशंस को लेकर मेरी तरफ। तब मुझे क्या करना चाहिए? है ना ट्रिकी, है ना कॉम्प्लिकेटेड। सो दोस्तों, इसी कॉम्प्लिकेशन को ईजी करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेकेंड वन इज वैल्यू। तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले देखते हैं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये टॉपिक इजी हो गया। सो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हियर इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा हम खुद को लेकर इनसिक्योर होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, डाउट में होंगे, उतना ही ज़्यादा हम
हमें दूसरों की बातों का फर्क पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हम दूसरों की बातों को निगेटिवली लेंगे और निगेटिवली इन्फ्लुएंस होंगे हम दूसरों की बातों पर। और वहीं अगर हम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, तो दूसरों की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम दूसरों की हर एक बात को छान कर खुद तक आने देंगे। सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। और यहीं से निकल के आता है दूसरा पॉइंट, एंड दैट इज वैल्यू। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद के साथ टाइम निकाल कर ये सोचने की, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर योर वैल्यूज़। क्योंकि आपकी वैल्यूज़ मतलब कि क्या? आपकी वैल्यूज़ मतलब सिंपली कि आपकी सोच क्या है, व्हाट आर द थिंग्स यू गिव इम्पोर्टेंस टू। आप कौन सी चीज़ों को लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हो, वो ही है आपके वैल्यूज़। और जब आपको आपकी वैल्यूज़ क्लियर होती हैं तो फिर दूसरों की बातों का आप पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितने सही हो, आप कितना सही कर रहे हो। So that is why self-awareness and value are really very important factors। अगर हम ये ध्यान दें कि हमको किन की कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और किन की कौन सी बातों को बस छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, जाने देना है। मैं अपने इस टॉपिक को इन 2 पॉइंट से कंक्लूड करना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि हम जितना कम दूसरों के लिए राय बनाएंगे, दूसरों के लिए ओपिनियन बनाएंगे, दूसरों के लिए जजमेंट्स पास करेंगे, उतना ही कम हमें फ़र्क पड़ेगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और बल्कि हम अपने उस टाइम और उस एनर्जी को अपने सेल्फ ग्रोथ में लगा पाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि हिस्ट्री से लेके अब तक, आज तक कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे हर किसी ने पसंद किया होगा और हर किसी ने अप्रूव किया होगा। सो बस इतना ही कहना था मुझे आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बात ही इतनी सारी थी जो मुझे आप सबके सामने रखनी थी, आप सबको बतानी थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।